स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। मैं आशीष उपाध्याय आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक तपस्वी त्याग की मूर्ति दाताजी से, जिन्होंने बाल्यकाल से ही घर को छोड़कर और वह जंगलों में अब तक का जीवन व्यतीत किया। यह बताया जा रहा है लगभग 4 दशक से वह संघर्षशील दाताजी किन परिस्थितियों में रही होंगी, कितना उनका त्याग रहा होगा, कैसा उनका संघर्ष रहा होगा, जो 40 वर्षों तक बाल्यकाल से ही 12 वर्ष की उम्र से माता पिता को छोड़कर वो जंगल की राह पकड़ लीं। आज हमारे साथ दाताजी हैं, उनसे मिलवाने वाले हैं, आपको रूबरू करवाने वाले हैं। वही समय पूर्व में शिवरामपुर पर्वत में आश्रम में रहती थीं और इस समय वो यहाँ रायपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौरी में रह रही हैं। यहाँ भी उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया है पहाड़ की चोटी पर, जहाँ पर वो निवास कर रही हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, निरंतर भक्त उनके पास मिलने आते हैं। यह अपने आश्रम से कहीं नहीं जाती, भक्त यहीं पर चल कर आते हैं। जो भी सेवा भाव होता है वो दाताजी को समर्पण करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं दाताजी से और आपको रूबरू करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दाताजी बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। हाँ ठीक है। थोड़ा सा आपके बारे में हमने जानकारी की थी कि आप बाल्यकाल से ही बाहर आ गई, घर से निकल ली, घर छोड़ दी। क्या कारण रहा, किस उम्र में आप अरे बाहर छोड़ दी? देखो, जी के भक्ति सवार हुई तो आज तो है ही नहीं है कि वो जहाँ बैराग सवार हो गया तो को नहीं सुहाता है। ठीक, तो ये पूर्विले का जलम के परा रहा। अब बासी ना खाई थी, ताजा न हो, अब वही जलम की कमाई आए। और जौन यह जलम कमाई हो तब वह जलम पई हो। ठीक, अब देखो बैराग माँ दुखों मिलत है सुखों मिलत है। ठीक, ये थोड़ी है कि हाँ अब यहाँ अकेले या जंगल में रह के निरा भूतहड़िया माँ परे हन, मामूली थोड़ी आए। एक से एक यहाँ दाएं तो जानवर सब अब तक आवत जात रहते हैं। ये ठीक वह थोड़ी आए। और सबरी से इतना बड़ा स्थान सबरी हमार रही है, हम रहे हैं। और कोहू का हम आशा वाशा नहीं लिए आए कि को आवत है कि नहीं आवता। जब मालिक अपने अंदर बैठ ओकर 1000 दा गरज होई तो वह हमें उपकार करी। ठीक, ये तक थोड़ी आ कि ये तपस्या है पास में पहचानत नहीं आजू। अब पहचानत जाए तो फिर ओका बनी न जाए। घर से निकली हैं हाँ। तो आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा बाहर जब पहली बार निकली? अच्छा, जितने टाइम हम निकले हैं तो 2 और रहें जनाना संत रहें तो हमें भड़काएं कि हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। मैं कहा ठीक है। तो हम किसी से बोला न बताना। हम गए कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीद के झोली बनाया, झोली बना के अब बढ़िया अचला लाई के कुर्ता बनवा के और तैयारी हमार भीतर बन चुकी। अब महतारी बाप जेदा जाने पाए तो कहते हैं कि बेटा कहाँ का तैयारियाँ बना है। हम कहा माता जी अब देखो तुम्हारे 5 बच्चा हैं, तुम्हारे 8 बिटिया है, हम यह ना सोचो कि तुम बिटिया आए हो। तुम तो खुद जानत हो कि हमार तुम जब पैदा भावा है तो हमार ग्वाल पर रहे हो। तो हम वही ग्वाड़े के चक्कर में हम निकल चले हैं। जब वह नाउन आई है कि ना मर जाई तो बिटिया, तो हम जब वह नाउन बता दे कि यह तो असाधु पैदा है तो तुम तो जनता आए हो। तो जब हमरे किस्मत में बदा रहा तो हम वही के धई के चलेंगे, हमरे चक्कर में मत रहो माता।
अरे महतारी रोवे कि रोवे न करे, बिछाए परी जेईदार चलें झोली लेके। अब देखो महतारी का कह बड़ी जबर होती तो खून खूब भीज गए। तो हम ससुर या ममता पहले तो रहबे भाई ममता, तो हम जार के लत्ता सुतका के या तुरंत जार के हम कहा रुको रुको, हम जार के लत्ता भरे दे थी या खून पटा जाए हम चल देव। अब उनका हम खून बंद कई के और हम चलें, दाता की दया से हम निकल चलें। रहन भंवरी में जेदा कमंडल उठा के तो कहा थे कि ऐसा है दाता जी कि तुम्हारा झोपड़ी कैसे बने। मकर सुन एठ हमार शब्द सुन ले अब फिर हमसे बात करे। कहा ठीक है। गड़ी गा सत्य गुरु जी का झंडा हिया पखंडा ना चली। गड़ी गा सत्य गुरु जी का झंडा हिया पखंडा ना चली। देवी पूजो देवता पूजो गाड़े पताखा झंडा। पताखा झंडा जब नहीं बांस गाड़ के देवी देवतन में गाड़ा थे तो वह पता वाला झंडा अपने पास में है। वह झंडा का हमार झंडा गड़ चुका सदगुरु के है ना। गड़गा सत्य गुरु जी का झंडा हिया पखंडा ना चली। राम रहीम बने दिल अंधा सालिक राम के बने पुजारी करें गुरुआई धंधा। सालिक राम के बने पुजारी करें गुरुआई धंधा। गुरु चेला दुनु नरक जई है, गुरु चेला दुनु नरक जई है खाए जमन के डंडा हिया पखंडा ना चली। गड़ीगा सत्य गुरु जी का झंडा हिया पखंडा ना चली। दादाजी ये बताएं कितना संघर्ष भरा आपका कठिन जीवन रहा, कैसी जगह अरे रही? हमरे जीवन का अब न पूछो। हमरे जीवन का देखो बढ़िया आवे तो हमारा तरुआ चाट के चल जाए कि मारे आ परे है ना। हियाँ अकेले जंगल में जेदा इठी कुछ नहीं रहा, जंगलास रहा है। तो ओमू सेहनी हम जैसी चढ़ुआओ तो ये रास्ता बनवावा, यह बगल से है जैसी। हाँ तो आपन सबरी उठा उठा के सुबह से हमसे खाना से पीना से कोई मतलब न रहवा करे। सुबह हो कि मानो हम अपने स्थान में अटल रहे। अब हम डोल डाल गए तो अब 5 पत्थरा जरूर से धरी सी, यह डेली के हमार नियम है। भाई स्थान में रहा ब त्याग तपस्या करम महमूली थोड़ी आए। ये भक्ति का महरम तुम्हें बता दे कि भक्ति कैसी चीज होती है। प्रथम भक्ति यह बता रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा अकल मल पाप हुए सब भंगा। दूजे दुर्मति धोई बहावा अति जे मत सत्य गुरु से पावा। जब वह जीव काल नहीं आ तो वह का मल कहाँ से वह भंग हुई है, और जो काल है तो वह का भंग है ना। तो सदगुरु तो मिलबे करी हैं। चौथे लोक मट छावा अब मिट गा काल करम का दावा। या माटी में भक्ति छा जाई तो वह का वह दिखाई। ठीक 5 भूत को मारा अब काम क्रोध ममता मद जारा।
या 5 भूत का शरीर का लैके चाटे के नहीं आ, एका पानी चारा दे जाओ तो ये माँ भजन कैले हो, ठीक। आ यह के चक्कर में न रहो, न यह के से मतलब आई इंद्रियन का जीते का है, ठीक। मामूली ना हो ये भक्ति, भक्ति में बड़ा बल है, बड़ा कट है, गिरती से ज्यादा बल है ना। छठे छठे अंगुली परवाना, जहाँ नहीं होवे सांझे भियाना। न उनके लगे सांझ है न भियान है, परवान लिख के गे हैं कि मान जा चेत कि अबहिन चेत गंवार तजो इस भूल का, अले सतगुर से सतज्ञान गहो उजमूल का। नहीं भटक मर जइहे ज्ञान के मद्दा, और कर संतन सत्संग सदा सुख पई है ना। सतय सत्य मन रूप प्रकाशा, असंशय त्याग देखे विनाशा। विनाशा करहो, संशय का त्याग दो, कहे चीज का संशय न राखो। तो वो मालिक अपने पास में होकर 1000 दागरज हो तो हमरे लगे दे कि ना दे, उतना विश्वास रखो अपने अंदर। और सब जीव के पास में है, पहचाना तो नहीं आए। तो ये थी हमारे साथ महिला संत दाता जी, जिन्होंने अपनी सारी दास्तान बताई। आप देख सकते हैं किस तरह से बाल्यकाल से निकलने के बाद त्याग, बलिदान और एक कठिन परिश्रम और भक्ति मार्ग को पार करते हुए भक्ति में रमी हुई दाता जी की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये रसोइयाँ हैं इनकी, जहाँ पे नित्य शाम को भोजन आदि बनाती हैं। आप देख सकते हैं इस जंगल में ये पर्णकुटी है, जहाँ पे ये अपना भोजन बनाती हैं। ये चूल्हे बना रखे हैं इन्होंने देसी तरीके से। कुछ जंगली लकड़ियाँ हैं, ये जंगल से लकड़ियाँ बिन के लाती हैं, तब जाके यहाँ पे भोजन बनाती हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरह से इनकी कठिन तपस्या और ये भक्ति मार्ग जो है कितना कठिन है। आगे हम आपको दिखा रहे हैं दाता जी द्वारा जब यहाँ पे शुरू में आई थी, तो यह बता रही हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ जंगल, पथरीली और कंक्रीट युक्त पूरी ज़मीन थी। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पूरा जंगल ही है और बगल से लगा हुआ जंगल है, जहाँ हमेशा जंगली जानवर रात में भी दिन में भी विचरण करते रहते हैं। लेकिन दाता जी का कहना है कि वो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास नतमस्तक होकर वापस चले जाते हैं या हमारा आशीर्वाद लेने यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं। आपको दिखा दे पीछे का भाग है दाता जी के आश्रम का, और यह आश्रम में दाता जी ने यहाँ कुछ फुलवारी लगा रखी है, पुष्प लगा रखे हैं, इधर फलदार वृक्ष लगा रखे हैं और यहाँ पे चबूतरा बना है। और ये जो बड़े बड़े आप चूल्हे देख रहे हैं, ये बताते हैं कि यहाँ जो मन्नत लेके भक्त आता है उसकी मन्नत पूर्ण होने के बाद वह यहाँ पर यज्ञ और भंडारे आदि का आयोजन करते हैं। यहाँ एक विशाल भंडारा होता है जिसकी मन्नत पूर्ण हो जाती है। उस खुशी में आपको दिखा दें वह कुआं जिसको दाता जी ने अपने हाथों से खोदा था। तो देख सकते हैं दाता जी का आश्रम है, जहाँ पे निरंतर भक्त आते रहते हैं। शाम सुबह यहाँ तांता लगता है, भक्तों का दर्शन करने आते हैं और दाता जी भी हैं साथ में। और ये यहाँ पे दाता जी यहाँ पेयजल की व्यवस्था भक्तों द्वारा कराई गई। दाता जी के सौजन्य से यहाँ पे पानी भी आ गया और विद्युत व्यवस्था भी यहाँ पर आ गई है। हालांकि अभी भी यहाँ पे विकास की बहुत सी मूलभूत समस्याएं बाकी हैं, जिनको यहाँ होना चाहिए। वो विकास की सुविधाएं अभी भी इस आश्रम तक नहीं पहुँची हैं।